नमस्ते बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिकोणमिति यह शब्द देखा जाए तो यूनानी जो ग्रीक भाषा है उसके 3 शब्दों से बना हुआ है। इसमें ट्राई, तीन और गोना मतलब भुजा और मेट्रिक मतलब होता है मापन। जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उनके और कोणों के बीच में जो संबंध होता है वह त्रिकोणमिति में हम अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति का जो देखा जाए अगर हम उसका अध्ययन आसानी से और अच्छी तरह से अगर कर लेते हैं तो इससे हमें बहुत सारी आगे चलकर हमारी जो गणित में या अन्य जो साइंस के सब्जेक्ट हैं विज्ञान के उसमें बहुत मदद मिलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति हमेशा याद रखना ये होता है उसके जो भी अध्ययन किए जाते हैं वो समकोण त्रिभुज को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज ABC है, कोण B 90 अंश है। यहाँ पर हम एक कोण मान लेते हैं, जैसे ये कोण थीटा है तो यहाँ पर थीटा के सामने जो भुजा होगी इसके सामने वो सम्मुख भुजा और उससे साथ में लगी हुई जो भुजा होगी वो संलग्न भुजा और समकोण त्रिभुज में 90 अंश की सम्मुख भुजा क्या होगी, कर्ण। तो यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, उसके साथ वाली भुजा संलग्न भुजा और ये कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश हो गया, कोण C बराबर थीटा। कोण C की जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ACB बराबर थीटा। अगर ये 90 ये थीटा है तो कोण BAC कितना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण हमारा BAC ये तीनों कोणों के माप कितना होते हैं हमारे 180 है। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों के योग। तो ABC में 90 अंश है, ACB हमारा थीटा है, BAC हमें मालूम नहीं है और ये हमारा 180 अंश है। इसलिए कोण BAC अगर हमें प्राप्त करना है तो इसको घटाना पड़ेगा, यहाँ पर 90 अंश और इधर पे थीटा। यहाँ पर कोण BAC हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये इस तरीके से हम कोण BAC भी ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में थीटा के संदर्भ में उसके सामने की भुजा ये सम्मुख भुजा हो गई और ये साथ वाली भुजा संलग्न भुजा और ये कर्ण हो गई। तो त्रिकोणमिति थीटा के संदर्भ में त्रिकोणमिति अनुपात और उनकी परिभाषाएं के आधार पर इस प्रकार है। जैसे साइन थीटा हो जाएगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण, टेन थीटा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, कॉट थीटा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, सेक थीटा कर्ण बटे संलग्न भुजा और कॉसेक थीटा कर्ण बटे सम्मुख भुजा हो जाएगी। ये त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं दिए गए 6 उनकी परिभाषाएं हैं। अब इस समकोण त्रिभुज ABC के संदर्भ में हम इसके अनुपात लिखते हैं उसके भुजाओं का। साइन थीटा सम्मुख भुजा बटे कर्ण है तो इसलिए AB बटे AC यहाँ पर आ जाएगा AB बटे AC। उसके बाद cos थीटा है संलग्न भुजा बटे कर्ण, यहाँ पर हो जाएगा BC बटे AC और tan थीटा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, इसका मतलब ये हो जाएगा AB बटे BC और cot थीटा हो जाएगा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, इसका मतलब BC बटे हो जाएगा AB के और सेक थीटा कर्ण बटे संलग्न भुजा है तो कर्ण बटे संलग्न भुजा मतलब AC बटे कितना आ गया यहाँ पर BC और कॉसेक थीटा जो है कर्ण बटे सम्मुख भुजा इसलिए यहाँ पर आ जाएगा AC बटे AB। इस तरीके से समकोण त्रिभुज ABC के संदर्भ में अगर हमने देखा तो हमें क्या हुआ, हमने प्राप्त किया जो थीटा के संदर्भ में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं
उसमें त्रिभुज एबीसी की भुजाओं का अनुपात हमने प्राप्त कर लिया। अब अगर हम ध्यान देते हैं तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, यहाँ पर साइन थीटा AB बटे AC है और कॉसेक थीटा AC बटे AB है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के उल्टा है। यहाँ पर अंश में AB है, इधर AC है, यहाँ पर अंश में AC है और हर में AB है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां भी प्रश्न में अगर देखा जाए तो साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक थीटा, 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा अगर हम लिखते हैं तो उसका मान हमारा आता है 1। अगर इसको चेक करना है तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा का मान क्या है, AB बटे, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं बायां पक्ष, ये बायां पक्ष हुआ हमारा, बायां पक्ष क्या है साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये यहाँ पर कॉसेक थीटा, साइन थीटा का मान AB बटे AC और कॉसेक थीटा का मान AC बटे कितना है AB। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका मान 1 आया और ये हो जाएगा हमारा दायां पक्ष, यहाँ पर हमें मिल गया ये दायां पक्ष। उसी प्रकार से अगर हम देखा जाए तो दूसरे भी देख सकते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा BC बटे AC है और इधर पे सेक थीटा AC बटे BC है, तो अंश में BC है, हर में AC है, यहाँ पर अंश में AC है और हर में BC है। इसका अर्थ है ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, अपोजिट हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर प्रश्न में हम लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, और दोनों अपोजिट होने के कारण हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा जो है वह कॉस थीटा हम आसानी से इसका गुणा करके सेक थीटा में इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका मान आता है 1। और अगर हम बायां पक्ष लेते हैं तो हम सिद्ध देख सकते हैं कैसे आता है ये। तो बायां पक्ष बराबर, अब बायां पक्ष बराबर क्या है हमारा कॉस थीटा और गुणे सेक थीटा है ये। अब कॉस थीटा का मान क्या दिया है BC बटे AC, यहाँ पर BC बटे AC, और सेक थीटा का मान क्या दिया गया हमारा गुणे AC बटे BC। तो इस तरीके से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1 और ये हो गया हमारा दायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे tan थीटा और cot थीटा के अनुपात को, वो वहां पर जगह कम है, मैं इसलिए नीचे बता दे रहा हूं। यहाँ पर देखेंगे tan थीटा और cot थीटा के अनुपात को, तो tan थीटा AB बटे BC है, cot थीटा BC बटे AB है। अंश और हर दोनों के देखने पर ये समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अर्थात विरुद्ध हैं, विपरीत हैं, उल्टा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे tan थीटा जहाँ है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बटे cot थीटा, और cot थीटा जहाँ रहेगा वहां पर उसकी जगह पर लिख सकते हैं हम 1 बटे tan थीटा, और हम ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1। और इसको अगर सिद्ध करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बायां पक्ष जो है हमारा ये tan थीटा इंटू cot थीटा। अब tan थीटा का मान कितना है AB बटे BC, यहाँ पर AB बटे BC, और इसका मान है BC बटे AB। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे कट जाएंगे और इधर आएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, ये दायां पक्ष। तो इस प्रकार से जो समकोण त्रिभुज ABC में थीटा के संदर्भ में जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब डायरेक्ट जो हमने हल करके 90 माइनस थीटा लाया था, उस 90 माइनस थीटा के संदर्भ में 90 माइनस थीटा त्रिभुज ABC जो समकोण त्रिभुज था उसके संदर्भ में ये समूह भुजा हो जाएगी, ये संलग्न भुजा है और ये कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AB बटे, यहाँ पर दिया है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में समूह भुजा क्या है BC,
और कर्ण क्या है AC। यहाँ पर संलग्न भुजा क्या है AB और कर्ण क्या है AC। tan थीटा में सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा कितना है AB और संलग्न भुजा क्या है BC। सम्मुख भुजा है BC और संलग्न भुजा क्या है AB। उसके बाद cot थीटा में क्या होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, तो यहाँ पर आ जाएगा AB और इधर हो जाएगा BC। उसके बाद sec थीटा में क्या होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा, तो कर्ण क्या है AC और संलग्न भुजा क्या है AB। उसी तरीके से cosec थीटा में कर्ण बटे सम्मुख भुजा, कर्ण क्या है AC और सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा हमारा क्या है BC। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं तो BC बटे AC पहले अनुपात में BC बटे AC किसका मान था, ये BC बटे AC पहले अगर थीटा के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पर थीटा के संदर्भ में उसका मान था ये cos थीटा, यहाँ पर आ जाता है cos थीटा। फिर उसके बाद AB बटे AC जो था वो यहाँ पर आए, किसका मान था वो sin थीटा का मान था, यहाँ पर AB बटे AC ये sin थीटा। और tan 90 माइनस BC बटे AB जो था वो किसका मान था cot थीटा का, यहाँ पर एक cot थीटा हो गया। उसके बाद sec थीटा का जो मान था यहाँ पर देखेंगे, अगर हमें sec 90 AC बटे AB दिया है तो किसका मान है cosec थीटा का, तो ये आ जाएगा AB बटे BC जो मान था cot 90 माइनस थीटा वो किसका है tan थीटा का, यहाँ पर आ जाएगा ये tan थीटा। और थीटा के संदर्भ में AC बटे AB जो था AC बटे AB sec थीटा वो किसका है cosec का है, इधर पे cosec थीटा। और AC बटे BC दिया है, AC बटे BC यहाँ पर ये मान था थीटा के संदर्भ में sec थीटा। तो जो भी गुणधर्म हमने अभी सिद्ध किया इसके लिए क्या बोलते हैं थीटा के संदर्भ में, वो सारे गुणधर्म यहाँ पर हम 90 माइनस थीटा के संदर्भ में भी सिद्ध कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे प्रमुखता हमें मालूम होना चाहिए, जैसे tan थीटा बराबर है, अगर थीटा के संदर्भ में देख रहे हैं हम लोग, थीटा के संदर्भ में समकोण त्रिभुज ABC के आधार पर क्या है, कुछ चीजें हैं जैसे tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे इसको सिद्ध करना है तो बायां पक्ष ले सकते हैं, बायां पक्ष हमारा क्या है tan थीटा, यहाँ पर ये tan थीटा है और बायां पक्ष में tan थीटा हमारा क्या था सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, यहाँ पर AB बटे BC ये एक हो गया। और दायां पक्ष अगर हम देखते हैं तो दायां पक्ष क्या है हमारा sin थीटा बटे cos थीटा। अब इसका मान ले लेते हैं, sin थीटा हमारा क्या था AB बटे AC और ये क्या था BC बटे AC। और उसके बाद अगर मान रखते हैं ऐसे तो AB बटे AC गुणे AC बटे BC, सॉरी AC बटे AB, AC बटे BC। अब ये हम कैंसिल करते हैं, हमें मिलता है AB बटे BC और ये बराबर है हमारा कथन नंबर 2, यहाँ पर आ गया ये 2। इसका मतलब कथन 1 और 2 से 1 तथा कथन 2 से हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा जो है वो बराबर किसके है sin थीटा बटे cos थीटा के। उसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, उसी प्रकार cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। इस तरीके से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ गुणधर्मों और परिभाषाओं को देखा।